तो आ जाए फिर इसके ऊपर, हेरिडिटी के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि हेरिडिटी होता क्या है। हेरिडिटी एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर हम करते क्या है, ट्रांसफर ऑफ क्या, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या ट्रांसफर कर रहे हैं हम, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। किससे किसको करेंगे, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। वेरी गुड। इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। का मतलब तुम सबको पता है क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल्स। न्यू इंडिविजुअल्स। ट्रांसफर की जगह वर्ड जो है वो ये भी लिखा हुआ आ सकता है, तो प्लीज ये चीजें नोट करते जाइएगा। व्हाट इज इट, ट्रांसमिशन, ठीक है, या ट्रांसफरेंस वर्ड भी लिख सकते हैं, तो मीनिंग सेम है। दैट इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पे जो वर्ड है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या मतलब, या फिर इसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हम कह देते हैं हेरिडिटरी मटेरियल। क्या कह देंगे, तो अब ये हेरिडिटरी मटेरियल है क्या जो पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग के अंदर जा रहा है, तो वो है हमारा डीएनए, ठीक है। और डीएनए जैसे तुम लोगों ने ये जो है वो कर रखा है स्ट्रक्चर इसका, तुम्हें रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी समझाया था मैंने। तो डीएनए में क्या है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है डीएनए के अंदर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। एक इसका 3' एंड होता है जो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी इस क्लास से कंसर्न भी नहीं है, बट जस्ट मैं ब्रीफिंग एक बार इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि ये चीजें आ सकती है, ठीक है। एक 3' एंड होता है, दूसरा कौन सा एंड होता है, 5' एंड। तो जो 5' एंड है वो खत्म कहाँ पे होगा, 3' के ऊपर, और जो 3' वाला है वो कहाँ पे खत्म होगा, 5' के ऊपर। एक बार इंट्रोडक्शन में भी ऑलरेडी ये चीजें मैं आपको करवा चुकी हूँ। मैंने आपको 4 बेस पेयर बताए थे, कौन कौन से बताए थे, इफ यू रिमेम्बर। मैंने एक बताया था आपको एडेनिन, दूसरा बताया था गुआनिन, तीसरा साइटोसिन, एंड चौथा क्या बताया था, थायमिन, ठीक है। और थायमिन की जगह मैंने आरएनए में आपको बोला था यूरेसिल भी होता है, राइट। और इसकी जो मैंने आप लोगों को पेयरिंग बताई थी वो क्या कहा था, ए हमेशा डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, किसके साथ जुड़ेगा, टी के साथ। सी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ जुड़ेगा, जी के साथ, और वाइस वर्सा। और वाइस वर्सा का क्या मतलब है, इधर ए विल ज्वाइन टू टी और टी विल ज्वाइन टू ए, लेकिन हमेशा कितने बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, 2 बॉन्ड्स के साथ, और ये दोनों बॉन्ड कौन से होंगे, हाइड्रोजन। तो ये जो सीक्वेंसिंग बनती है ना, वो क्या होता है, ऐसे करके ना इसके ऊपर ये हेरिडिटरी मटेरियल जो हमारा ये है बेस पेयर, वो इस फॉर्म में होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया, यहाँ पे जी लिख दिया, यहाँ पे टी लिख दिया, फिर वापस ए लिख दिया, या ये सारी चीजें जो है वो सीक्वेंस होगी। अब इसी के अकॉर्डिंग कॉपी होगा, तो कॉपी क्या है, अब ए है तो ए के सामने क्या लिखा होना चाहिए, टी लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपका सी है तो सी के सामने क्या होना चाहिए, जी है तो उसके सामने क्या होना चाहिए, टी है तो क्या होना चाहिए, और ए है तो फिर क्या होना चाहिए, टी। अब याद हो गया, ये सारे आप +1 +2 में भी पढ़ोगे। +2 में एक प्रॉपर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, वो बोलते हैं कि भाई को एक कोड दे देंगे एक लेवल का, और दूसरा आपसे पूछेंगे कि दूसरा आप लिखो क्या होगा। तो ये इस टाइप का है। जस्ट आपको बताने का मकसद क्या है इस क्लास में, कि ये वाला जो पॉइंटेड है ना बेटा, ये चीज एक सेगमेंट जो होता है डीएनए का, उसको हम कह देते हैं जीन। क्या कह देते हैं, जीन, ठीक है। डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट, उस सेगमेंट को हम क्या कह देंगे, जीन। और ये जीन जो है हमारा, वो जीन क्या करेगा, जीन हमारा क्या करेगा, जीन जो है वो हमारी क्या कैरेक्टर्स होंगे ऑफस्प्रिंग के अंदर, फिजिकल कैरेक्टर्स कौन कौन सी होंगी, वो कौन डिसाइड करेगा, जी, ठीक है, विल बी डिसाइडेड बाय जीन्स, ठीक है। और जीन्स को ही हम कह देते हैं, जीन्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म यूज करते हैं, जीन्स हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसका, हेरिडिटी का।
जैसे मैंने आपको किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बताया था, नेफ्रॉन। लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बताया था, एल्वियोलाई। ठीक है, उसका नर्वस सिस्टम का बताया था, न्यूरॉन। ठीक है, तो ऐसे ही जो हेरिडिटी है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है हमारा? कौन है? अरे बोलो। जी। यानी कि आपकी आंखों का रंग कैसा होगा, आपके बाल कैसे होंगे, बालों का टेक्सचर कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, हार्ड होगा, थिक होगा, थिन होगा, कॉम्प्लेक्शन कैसी होगी, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करने वाला है? जीन। और जीन है क्या? क्रोमोसोम का सेगमेंट है। सेगमेंट का क्या मतलब? टुकड़ा, पार्ट। ठीक है, यानी जीन किस चीज का बना हुआ है? डीएनए का बना हुआ है। क्लियर है जी टर्म? पक्का? आगे चलें। अब इसके अलावा जो चीजें आती हैं, अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है या डीएनए है या जीन, देखिए मैं तीनों वर्ड यूज कर रही हूँ, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए, या फिर आपसे पूछ लिया कि जीन्स कहाँ लोकेटेड होती हैं, तो ये सारी चीजें आपकी लोकेशन होगी क्रोमोसोम्स के अंदर। किसके अंदर होगा? क्रोमोसोम्स के अंदर। एक चीज देखो कि एक जो बॉडी है हमारा, ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ही बना लिया ऑर्गेनिज्म, ऐसे ही होता है। ये हमारा क्या आ गया? ये ह्यूमन बना रही हूँ मैं, बाकी चीजें कोई भी प्लांट ले लो, एनिमल ले लो, जो मर्जी ले लो, तो प्लांट्स या एनिमल सब में के अंदर है। इसके अंदर जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उस वो किस चीज का बना हुआ है? बिल्डिंग ब्लॉक क्या है उसका? किस चीज का बना हुआ है ये सारा चीज? जल्दी। डीएनए। ओके, किस चीज का बना हुआ है? सेल का। बिल्डिंग ब्लॉक पूछ रही हूँ, व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक? हम लोग सारे के सारे किस चीज के बने हुए? सेल्स के। और हर सेल के बीच में मैंने कहा था कि एक चीज पक्का होगा, हर सेल का जो सेंटर पार्ट है वो किस चीज का बना होगा? न्यूक्लियस। किस चीज का बना होगा? न्यूक्लियस। आपको याद होगा न्यूक्लियस के अंदर हम एक न्यूक्लियॉन बनाते थे 9th में, और इसके अंदर ये ऐसे एक गोला सा बना देते थे कि जैसे ऊन खोलकर और छोड़ दिया हो। तो ये हमारा क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल। क्या था ये? क्रोमेटिन मटेरियल, या फिर क्रोमेटिड्स कह देते हैं हम इसको। ठीक है, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना बेटा, ये क्रोमेटिन मटेरियल जब कभी भी सेल डिवीजन होता है तो ये क्या करता है? अपने आप को पेयर्ड कर लेता है। ये देखो क्रोमेटिन मटेरियल जो ऐसे करके ऐसे 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 कॉइल स्ट्रक्चर में है, ये क्या कर लेगा? अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग कौन सा डिवीजन? सेल डिवीजन। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, जहाँ पे पेयरिंग हो रही है और दो चीजें आकर एक दूसरे के साथ क्या कर रही है? क्रॉस हो रही है। हाँ, वेरी गुड। क्या कहेंगे इनको? क्रोमोसोम्स। अब इनडायरेक्टली बताइए जरा, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? हर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। हर क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए। और हर डीएनए के अंदर क्या है? जीन्स। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हर एक चीज किसके अंदर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर है। समझ गए? तो अगर आपसे पूछे जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए और जीन्स लोकेशन क्या है, प्रेजेंट कहाँ पे है, क्या होगा, तो वो सारी चीजें आप कहाँ पे प्रेजेंट लिखेंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर। एनी डाउट अप टू हियर? पक्का? चलिए अगले पार्ट पे। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, लेकिन कैसे? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर कैसे होगा? कुछ तो वे होगा ना जिसके थ्रू वो ट्रांसफर होगा। तो हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग, यहाँ पे वर्ड साथ में लिख देते हैं थ्रू, एक और एडिशन, थ्रू क्या? थ्रू रिप्रोडक्शन। ठीक है जी। अब होता क्या है कि जब रिप्रोडक्शन हो रही होती है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप की? 2 टाइप की। कौन कौन सी? सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। लेकिन जब रिप्रोडक्शन हो रही होती है, भले ही वो कौन सा हो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फिर कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो। असेक्सुअल का क्या मतलब हुआ बेटा? जिसमें वन पेरेंट। वेरी गुड।
इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पेरेंट, और सेक्सुअल का क्या मतलब हुआ? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ द पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स। अब पेरेंट्स यहाँ पे क्या मतलब बताया था मैंने? बोथ द पेरेंट्स का क्या मतलब? बोथ द सेक्सेस, कि भाई मेल भी होगा एंड फीमेल भी होगी। ऐसा नहीं कि एक मेल दो मेल के बीच में रिप्रोडक्शन हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल, या दो फीमेल के बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। वन शुड बी मेल एंड द अदर शुड बी फीमेल। तो जब ये असेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है, तो मैंने आपको क्या बताया कि डीएनए है जो पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट है, और इसी डीएनए को किसके अंदर जाना है? ऑफस्प्रिंग के अंदर जाना है। तो क्या सेम डीएनए उठकर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा सकता है? नहीं जा सकता। ठीक है, तो होता क्या है कि डीएनए की कॉपी होती है। डीएनए क्या करता है? कॉपी करता है। तो जो डीएनए कॉपी करता है ना, तो डीएनए की कॉपीइंग को हम कह देते हैं, साइंस के टर्म में जो हम यूज वर्ड करते हैं, इट इज टर्म्ड एज रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। अब देखिए, ये एक स्ट्रैंड पेरेंट्स का आता है, दूसरा स्ट्रैंड किसका आता है? ऑफस्प्रिंग के लिए बना तैयार कर रहे हैं हम। तो अब जैसे मैंने कहा कि ये आपको इसको देखकर कौन सा स्ट्रैंड तैयार करना है? ये वाला। अब जरा ध्यान से समझो, अगर एक के साथ किसको आना चाहिए था? टी को, बट हुआ क्या? ए के साथ टी लिखने की बजाय कुछ और लिख दिया, क्योंकि कॉपी कर रहे हैं ना, कॉपी करते करते गलतियां भी तो हो सकती हैं। या फिर सीक्वेंस था ACGTA, यहाँ पे क्या हुआ? टी उड़ गया, यहाँ पे क्या हुआ? टी उड़ गया। मैं भूल गई लिखना, लिखते लिखते द खा जाते हो, अ खा जाते हो, कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो तुम खा जाते हो। ठीक है, तो ये भी तो भी सिस्टम हो रहा है ना, कुछ ना कुछ उड़ गया ऑटोमेटिकली। या फिर क्या हुआ? सीक्वेंस पूरा का पूरा ये पूरा टॉपिक ही हटा दिया, उड़ा दिया। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कि भाई क्या हो रहा है, किस टाइप का एरर अगर हो रहा है, या तो हम गलत लिख देते हैं। यहाँ पे जी की, यहाँ पे क्या था? टी था, टी की जगह मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पे एक रेड से लिख दो ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। यहाँ पे मैंने टी की जगह लिख दिया सी। क्या लिख दिया? सी। तो अब जो मेरी कोडिंग थी, वो कोडिंग क्या हो गई? मेरी गलत हो गई, चेंज हो गई ना। तो कहाँ मैंने आंख के लिए कोडिंग करनी थी, अब आंख की कलर में थोड़ा सा क्या हो गया? चेंज हो गया। और ये जो चेंज है कि लिखते लिखते क्या हो गया? गलत हो गया, या कॉपी करते करते क्या हो गया? रेप्लिकेट करते करते क्या हो गया? एरर आ गया कोई भी। ये एरर क्या लीड करेगा बच्चे? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्या लीड करेगा? वेरिएशन। क्या लीड करेगा? वेरिएशन। वेरिएशन जो तुम्हारा वर्ड बना है वो वेरी से बना है। वेरी मतलब चेंज, वेरी मतलब चेंज या फिर डिफरेंट। तो वो जिससे किसी ने कोई चेंज हो, पेरेंट्स से बच्चों में क्या हो गया? थोड़ा सा चेंज हो गया, वो क्या करेगा? दोनों में ही रिप्रोडक्शन के कारण वेरिएशन आ जाएगा। अब देखो जरा, असेक्सुअल में क्या हो रहा है? सिर्फ कॉपीइंग हो रही है। असेक्सुअल में क्या हो रहा है? सिर्फ कॉपीइंग। इवन जो तुम्हारा अमीबा है उसमें तो कॉपीइंग भी नहीं हो रही, वो तो पेरेंट ही क्या होता है? टूट के आधा उसमें हो गया, आधा उसमें होता है। ठीक है, हर क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए होता है। हर क्रोमोसोम के अंदर कितना डीएनए? एक डीएनए। ठीक है, अब देखो, अब जितना डीएनए जाएगा उतना डीएनए कॉपी करना पड़ेगा हमें। तो वो सारी असेक्सुअल में अमीबा को छोड़कर बाकी में क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा कॉपी हो रहा है। अब जैसे कॉपीइंग हो रही है तो ज्यादा गलतियां नहीं होती, क्योंकि सेम है भाई, सेम देखकर लिख लो, ज्यादा तो लिखना नहीं है, तो उतना ही लिखना है। सिंगल स्ट्रैंड हमने बनाना है, तो सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पे कॉपी हो रही है, उसमें क्या है? टाइनी या वेरी वेरी स्मॉल। टाइनी का क्या मतलब? वेरी स्मॉल चेंज अकर्स। वेरी स्मॉल चेंज अकर्स। ठीक है, अब ये स्मॉल चेंज मैंने क्यों बताया? ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू डीएनए कॉपीइंग। कहाँ हो मैडम? वेरिएशन को तो स्मॉल चेंज कह देंगे ना, डीएनए कॉपीइंग। ठीक है, अब डीएनए कॉपीइंग में क्या? ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपीइंग। ड्यू टू वर्ड क्या यूज करोगे? एरर। या फिर एरर की जगह वर्ड क्या यूज कर सकते हो? मिस्टेक इन डीएनए कॉपी। समझ गए जी? अब ऐसी इसलिए बता रही हूँ बार बार कि तुम्हें चीजें याद रहेंगी।
लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, सेक्सुअल वाले में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, यानी कि एक माँ की भी उसका डीएनए का कॉपी बनाना पड़ेगा, एक कॉपी किसका बनाना पड़ेगा, फादर के, अलग अलग कॉपी। अब दोनों की अलग अलग कॉपी बनाकर उन दोनों कॉपीज को क्या करना है, फिर से हमने ज्वाइन करना है, ठीक है। उसमें से ढूंढना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम कौन सा है, कि भाई कौन सा क्रोमोसोम है जो मम्मी में भी आंखों का कलर डिसाइड कर रहा है और फादर में भी आईज का कलर डिसाइड कर रहा है, ठीक है। और उस टाइप के उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो कितना काम है देखो, मम्मी का भी मिलाना है, पापा का भी मिलाना है, उसके बाद एक जैसे कैरेक्टर्स को इकट्ठे लिखना है ना। ऐसा ना हो कि आंखों की जगह बालों वाला कलर डाल दिया तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी ना, आंखें किसी और कलर की हो जाएंगी, और नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। बट इस टाइप की जो बहुत ज्यादा वाली गलतियां हो गई, तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज हो रही है, क्या हो रहा है, डीएनए कॉपी हो रहा है, वो भी किसका, सिंगल स्ट्रैंड का हो रहा है। बट इस केस में क्या हो रहा है बेटा कि एक तो डीएनए कॉपिंग हो रही है, ये तो कॉमन है कि होगी ही होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब कि भाई जो सेम होमोलोगस क्रोमोसोम है उसको ढूंढना पड़ेगा। कौन से क्रोमोसोम्स को ढूंढना पड़ेगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये तुम नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इतनी डिटेल में तुम्हारी बुक में नहीं गिवन है, बस तुमने टर्म्स याद रखना कि सेक्सुअल में क्या होगा, ज्यादा होगी, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर किसकी होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से, वो क्रोमोसोम्स जो सेम टाइप के कैरेक्टर्स होल्ड करते हैं। जैसे अभी मैं बार बार आइस के कलर का एग्जांपल दे रही हूँ। तीसरा इसी के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का क्या मतलब हुआ बेटा, टोटल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, एक ह्यूमन की बात करें अगर हम, तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 46। या फिर अगर पेयर की बात करें तो कितने पेयर, 23 पेयर। अब इस 23 पेयर में से 23 मेल का और 23 किसका, फीमेल का। अब गलती से होता क्या है कि भाई 23 की जगह कई बार 24 क्रोमोसोम आ गया, ठीक है, या फिर 24 की जगह क्या हुआ, 22 ही आया। इस टाइप की भी तो चीजें हो सकती है ना। तो इस टाइप में क्या पंगा होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरी कर जाता है। 46 की जगह 47 हो जाता है, 47 की जगह 48 हो जाता है, कई बार 44 ही रह जाता है, समझ रहे हो। एंड दैट लीड्स टू व्हाट, ये तीनों के तीनों पॉइंटर्स क्या लीड करेंगे, जल्दी, क्या लीड करेंगे, वेरिएशन। तो इसमें ज्यादा चांसेस है वेरिएशन के कि इसमें, सेक्सुअल वाले में। तो इस वाले में ना के बराबर वेरिएशन होती है, इस वाले में बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है। समझ गए, यहाँ तक कोई डाउट, पक्का। चलिए अगले टर्म पे, की बुक में दिया हुआ है एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रेट्स। एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रेट्स। ट्रेट वर्ड अगर देखोगे तो ये जो वर्ड है ट्रेट, इसका मतलब होता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक। क्या मतलब होता है, कैरेक्टर। कैरेक्टर को ही फीचर। अब फीचर जो है ना हमारी बॉडी में वो 2 टाइप की होती है। फीचर कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। एक होता है फिजिकल अपीयरेंस कि तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारी हाइट कैसी है, तुम्हारा वेट कैसा है, ठीक है, मोटे हो पतले हो, आंखें कैसी हैं, ये सारी क्या आ गई, फिजिकल अपीयरेंस। तो जो जीन्स है वो क्या लेकर आता है, ट्रेट्स लेकर आता है, हमारा फिजिकल अपीयरेंस लेकर आता है। और दूसरी चीज क्या लेकर आएगा, हमारा जो जेनेटिक चेंजेस है हमारी बॉडी के अंदर। कई बार कुछ एक डिजीजेस होती हैं जो जेनेटिक्स के थ्रू ही आती हैं, जैसे डायबिटीज है, अगर किसी न किसी फैमिली मेंबर को है तो वो क्या होगा, दूसरे को भी होगा, ठीक है। अब ये जो एक्यूमुलेशन वर्ड का क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब डिपॉजिट होना, जमा होते जाना, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रेट्स, यानी कि फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वो क्या होता होगा, कोई ना कोई कैरेक्टर जो है वो क्या रहेगा, जमा होता चला जाएगा। जो भले ही नजर आए ना आए वो क्या है तुम्हारे अंदर ऐसे या वैसे है।
समझ गए? तो ये तुम्हारा इसके अकॉर्डिंग चेंजेस जो है वो एक जनरेशन में नहीं तो दूसरे जनरेशन में आ जाती है, राइट? क्योंकि मदर किस पे डिपेंड करेगी? अपने एंसेस्टर्स के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर, अपने पापा के ऊपर, और उसके माँ पापा किस पे डिपेंड करेंगे? उनके माँ पापा के ऊपर। तुम्हें याद होगा फैमिली ट्री सी बनती है। जब पहले क्या होता था कि शादी भी करने जाते थे तो कहते थे एक गोत्र में शादी नहीं करवानी, ठीक है? रीजन क्या होता था? भाई बहन निकलते हैं। अब देखो भाई बहन निकलते हैं, वो तो तुम्हें बता दिया कि भाई बहन निकलते हैं। रीजन ये था कि कुछ एक डिजीजेस थी जो एक पर्टिकुलर गोत्र में या एक पर्टिकुलर ट्रेट, कुछ ट्रेट्स ऐसे थे, कैरेक्टरिस्टिक ऐसे थे जो उस गोत्र के लोगों, सभी लोगों में होगा ही होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा? एक्यूमुलेट होगा। लेकिन जो दूसरा गोत्र वाला है उसमें वो एक्यूमुलेशन नहीं होगी, तो क्या लीड करेगा वो? वेरिएशन। दैट विल लीड टू वेरिएशन। और वेरिएशन क्या करता है? जो इवोल्यूशन लेकर आता है। तुम्हारी जो सर्वाइवल रेट है, अडेप्टेशन, जो एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने की है, उसको क्या करता है? ज्यादा करता है। समझ गए? तो इससे क्या होगा? तुम लोग अच्छी सर्वाइवल कर पाओगे। अगर सेम गोत्र में करते जाओगे तो क्या होगा? वो डिजीज भी डिजीज तो चलो डराने की, लेकिन भी डिजीज भी फॉलो होगी, बाकी ट्रेड्स भी फॉलो होंगी, कुछ नई चीज तो तुम लोगों में आएगी। समझ गए चीजों को? तो जो पेरेंट्स डिसाइड करते थे कि हाँ भाई इसमें शादी नहीं होनी चाहिए, दो गोत्र छोड़ के करो, ये करो वो करो, उसके पीछे का ये लॉजिक था, है ना? आजकल हम लोग ज्यादा एडवांस हो गए, मॉडर्न हो गए, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में वी आर फॉरगेटिंग साइंस। ठीक है, हम साइंस को हेरिडिटी के साथ कनेक्ट करना भूल रहे हैं। आजकल पितृपक्ष चल रहा है, पता है ना? पितृपक्ष पता है? श्राद्ध चल रहा है। श्राद्ध सबको पता है? अब श्राद्ध का हेरिडिटी के साथ क्या कनेक्शन, जरा बताओ। एनी कनेक्शन विद हेरिडिटी? श्राद्ध में हम किसको अपने जो दादा दादी, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, दादा दादी सिर्फ नहीं, नाना नानी, ये वो सब कुछ आ जाता है, ठीक है? कि वे जो भी दादा, हाँ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या सचमुच कोई ऐसा लोकेशन होता होगा जहाँ पे वो रहते हैं या खिलाते हैं या क्या? इसका दो तीन चीजों के साथ कनेक्शन है। एक क्या है? डोनेशन, कि हम बर्ड्स को भी फीड कर रहे हैं, एनिमल्स को भी फीड